से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं यूनान में हूँ और पिछले 18 साल से मैं यहाँ पर हूँ, जी ठीक है? और मैं 4-5 दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस को, आपकी लाइव को। बहुत अच्छा आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन आपने यूनान के बारे में मैंने नहीं एक दफा भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे सुनी। और काइंडली इसके इसके बारे में बात किया करें। यहाँ पे दोस्त भी आपको सुन रहे हैं। और सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरे नंबर पे सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपने पेपर के हवाले से। मेरे पास 10 साल का कार्ड है, ठीक सही। है? मैं ये जो शादी वाले कार्ड है यहाँ पे, मुझे नहीं पता वो जर्मन में या इटालियन में उसे क्या कहते हैं। लेकिन लेकिन वो शादी मेरी रियल नहीं थी, सही। ठीक है? अब मसला ये है, शादी भी नहीं थी, बल्कि ये था कि 2015 में मैंने पैसे दिए लड़की को, यहाँ पे ग्रीक नेशनल को। उसने उसका बच्चा हुआ, दोनों मियाँ बीवी का उसने मेरे नाम कर दिया कि ये बच्चा इसका है, ठीक है? अब उसने अब उसने 10 साल के बाद उसको याद आया कि मैंने ये नाम आपका चेंज करवाना है। वो क्रिश्चियन है, जाहिर सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ। तो उनका कोई इशू आ रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स का कि ये लड़का, ये जो बच्चा है, ये क्रिश्चियन ही रहेगा, ये मुस्लिम मुस्लिम ही रहेगा, क्रिश्चियन नहीं हो सकता जब तक इसका बाप यही है। तो बाप तो पेपरों में मैं ही हूँ। अब मेरा एक दफा उन्होंने रिजेक्ट भी किया है। फिर बाद में मैंने इंटरव्यू दिया दोनों के साथ, वो लड़की के साथ। अब उन्होंने मुझे 10 साल का दे दिया, यानी कि इंटरव्यू अल्लाह की मेहरबानी से वो बस हो गया क्लियर, ठीक है? अब मसला ये है कि तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रही है, ठीक है? मैं 10 साल का मेरे पास मौजूद है। मेरे पास मैं आप वाहिद बंदे मुझे लगे हैं जो जो मैंने ऑप्शन अच्छी समझी कि इनको यहाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, कोई कोई हेल्प मिल सकती है। बहुत मेहरबानी, अब बहुत काइंडली मुझे ये बताएं, आपको मैंने अपनी सिचुएशन बताई है, ठीक है? मेहरबानी। अब तलवार मेरे सर के ऊपर है, हो शायद सारी जिंदगी में ये मतलब मुझे कोई इशू ना बने। जी। अब मुझे ये बताएं कि मैं एज ए सेकंड ऑप्शन ईयू में कौन से मुल्क में अपने इस 10 साल का फायदा उठा सकता हूँ उस लड़की के बगैर, कि मेरे पास उस लड़की के बगैर आप कहीं पे भी कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। सिर्फ आपके पास एज ए सेकंड ऑप्शन जो है वो स्पेन है, वहां पे पदरोन करवा दें और आते जाते रहें तो पेपर बनवा लें। इसके इसके अलावा कोई इसके पुर्तगाल अलावा में या पुर्तगाल में आपको जाके रहना पड़ेगा। अगर जाके रह सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, सुबह ही चले जाएं। मतलब कितनी देर में पुर्तगाल में हो एक सकता है साल में अगर? आपको कार्ड मिल जाएगा, लेकिन जो मुझे आपको थीने में या यूनान में है वो आपको पुर्तगाल में नहीं मिलेंगी। नहीं सर, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक अरसे से मैं रह रहा हूँ। और जी। अगर मैं किसी तरीके से, मुझे काइंडली, मैं आपको सबसे पहले सॉरी, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, दूसरे भाइयों से भी सॉरी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी इमरजेंसी इसलिए है कि मेरी मेरी पाकिस्तान में वाइफ 3 बच्चे हैं, ठीक है? सही। और वाइफ ने एमएससी की है मैथमेटिक्स में, ठीक है? अब अगर क्या मैं उसकी बेस के ऊपर क्या कोई वीजा में अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स का कुछ कर सकता हूँ जी और बिल्कुल उसका भी कर हो सकते जाएगा? हैं, वो एक अच्छी ऑप्शन है। उनका पीआईडी अप्लाई करें, यूरोप में अप्लाई अप्लाई करवा लें, इधर जर्मनी में अप्लाई करवा लें, इटली में अप्लाई करवा लें, स्पेन में अप्लाई करवा लें, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, हॉलैंड, जहां पे मर्जी अप्लाई करवाएं। जिस वक्त वो यहाँ पे आ जाए आप फैमिली रियूनिफिकेशन करवा के यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ वाले मेरे डॉक्यूमेंट जो शो हो रहे हैं कि ये वो भी फैमिली चलते मेंबर रहेंगे, ऑफ, वो भी चलते रहेंगे, दूसरे भी आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे कार्ड पे लिखा है फैमिली मेंबर ऑफ ग्रीक सिटीजन। नो प्रॉब्लम। शादी तो नहीं ना आपने उसके साथ की? शादी तो नहीं बच्चे की, बच्चे रजिस्टर्ड आप मैरिज नहीं हुआ। जितने मर्जी जिस मर्जी जिन के मर्जी बच्चे पैदा करते रहे, वो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो यानी कि डाइवोर्स हो सकती है या सेपरेट डाइवोर्स हो गए आपने हैं? शादी नहीं की, बच्चे ही पैदा किया ना, तो नहीं, बच्चे आप जिसको मर्जी जितने मर्जी पैदा करें, उससे आपको आपके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बीवी पाकिस्तान में है, जहां पे आप लोगों के साथ हम्म, बच्चे पैदा करके लोगों को दे जा रहे हैं, वो आप देते जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। नहीं, अल्लाह माफ करे, ये मुगल तो सिर्फ डॉक्यूमेंट मुगल की हद साहब तक है। किहड़े काम करने से साढ़े को भी शुरू करवाते ने, आप भी करने जे। नहीं नहीं, मैं एक रियल बात है, मैं सिर्फ सिर्फ आपसे डिस्कस किया है जी क्योंकि जी, सच मोस्ट है, यही वेलकम। सच है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। सीधी बात करेंगे तो हम भी सीधी आपको बता सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है वो अपना उनकी बेस के ऊपर यूनान से वीजा लगवा के यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो आपको अपने बच्चे की बेस पे पेपर मिले हैं। शादी नहीं आपने की, शादी आपने पाकिस्तान में की हुई है, उसकी बेस पर आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। चले, मैं कल इंशाल्लाह ताला दूसरे भाइयों से भी जी सॉरी करता मोस्ट हूँ अभी के वेलकम। लिए। जी कल मैं ठीक है। इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया आपका ग्रुप, कल इंशाल्लाह वहां पे बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ओके, हाफिज। बहुत शुक्रिया।